गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम डिस्कस किए थे एक ट्रिपल सी का मॉडल पेपर जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी कल की। अगर आप में से किसी ने इस क्लास को मिस किया है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मार्च ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आज हम एक प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रेगुलर शाम को 8 बजे आपको मिलेगी। तो आप डेली इस क्लास को शाम को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। आज मार्च के लिए पहली क्लास है। ओके, तो आज भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे ट्रिपल सी का मेगा टेस्ट चल रहा है। अगर आप में से किसी ने नहीं दिया है तो आप यहाँ पे इस मेगा टेस्ट को जरूर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी दे सकता है। तो स्क्रीन पे आ चुका है सबसे पहला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हैकर समुदाय में सबसे अच्छा हैकर किस हैकर को माना जाता है। हैकर्स की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ लीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी हैकिंग की जाती है। मीन्स अगर आप किसी के मोबाइल को किसी तरह से एक्सेस कर लेते हैं या फिर किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, किसी नेटवर्क को हैक कर लेते हैं या उसे अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेते हैं तो इसको बोला जाता है हैकिंग। तो हैकिंग तीन तरह की होती है। मीन्स तीन अलग अलग तरह के हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो लीगल तरीके से काम करते हैं। जैसे बैंक है, अगर अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है तो एक बार जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं उनको हैंडओवर करती है कि आप इसकी सिक्योरिटी इशूज़ को चेक कीजिए, कहीं पे कोई लूप होल है या फिर किसी भी तरीके से इसको हैक किया जा सकता है, तो वो चीज़ें आप हमें बताइए। तो वाइट हैट हैकर्स एक तरह से लीगल एक्टिविटीज़ के लिए काम करते हैं। या फिर अगर किसी कंपनी का कोई सर्वर हैक होता है या कुछ भी है तो लीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं उसको चेक करते हैं, कहाँ से हैक हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। मीन्स एक गैर कानूनी तरीके से एक्सेस लेते हैं और फिर उसे कहीं ना कहीं मिस यूज करते हैं। ऐसे पर्सनस को हम ब्लैक हैट हैकर्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है ग्रे हैट हैकर। तो ग्रे हैट हैकर्स ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर्स का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स ये लीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। अगर ऐसा कोई हैकर है तो उसको ग्रे हैट हैकर कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है हैकर समुदाय में सबसे अच्छा हैकर कौन किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो वाइट हैट हैकर्स अच्छे हैकर्स माने जाते हैं क्योंकि ये लीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू हैकिंग करते हैं या फिर किसी सिक्योरिटी इशू को चेक करने के लिए, जांचने के लिए हैकिंग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में विंडो का आकार नहीं बदला जा सकता। लिब्रे ऑफिस में विंडो का आकार नहीं बदला जा सकता, राइट आंसर क्या होगा। जैसे अभी हमारे पास कोई विंडो ओपन किया हमने लिब्रे ऑफिस का, राइटर या कैल्क या इम्प्रेस का, कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए मिनिमाइज मैक्सिमाइज का भी ऑप्शन दिया रहता है। क्रॉस कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये होता है कंट्रोल बटन। ये लगभग आपको हर एक विंडो में देखने को मिलते हैं। ये कंट्रोल बटन्स होते हैं जो कि हमारे टाइटल बार पे दिए रहते हैं। टाइटल बार पे कंट्रोल बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो इसको आप ऊपर की तरफ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको रिसाइज किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया, नहीं बदला जा सकता है। मीन्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई। स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई। तो ट्रिपल सी एग्जाम में योजनाओं से जुड़े हुए या फिर बैंकिंग से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बैंकिंग क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको बैंकिंग से जुड़े हुए और प्लस जितनी भी गवर्नमेंट योजनाओं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर अभी तक पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो जब भी टाइम मिलता है आप इस प्लेलिस्ट को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। एग्जाम से पहले से कंप्लीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्यमियों के लिए, इंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या विंडो 10 में निजी सहायक के रूप में काम करता है। निजी सहायक मीन्स पर्सनल असिस्टेंट, एक तरह से डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट होता है। तो कई अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग डिजिटल जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको लॉन्च किया है। जैसे अमेजॉन की बात करें तो इसका एलेक्सा नाम से एक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट आता है। श्री नाम से जो एप्पल कंपनी है उसका अपना डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट है श्री नाम से। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक पर्सनल असिस्टेंट लॉन्च किया है विंडो 10 के साथ में, इसको विंडो 11 के साथ में भी कंटिन्यू किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोर्टेना। और हेलो गूगल, ओके गूगल आप सभी जानते होंगे, ये गूगल कंपनी की तरफ से पर्सनल असिस्टेंट दिया गया है
जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करती है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स की बात करें तो 3 तरह के मॉडल होते हैं। 3 तरह के मॉडल होते हैं। कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? PaaS, SaaS और IaaS। इन तीनों के फुल फॉर्म ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स कितने प्रकार के हैं, कितने मॉडल्स होते हैं। तो 3 मॉडल्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा। इन सभी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SAS का फुल फॉर्म होता है, और IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IaaS। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में ट्रैक चेंज ऑप्शन है? अब ये ट्रैक चेंज क्या होता है, जो हमने CCC के पेड कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उसमें प्रैक्टिकल के साथ सारी चीज़ें हमने बताई हैं। ट्रैक चेंज आप कैसे लगा सकते हैं या फिर इसका क्या यूज होता है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, तो आप हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे CCC का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी सिर्फ 349 रुपीज़ में अवेलेबल है। ओके, तो ट्रैक चेंज ऑप्शन कहाँ पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिट मेन्यू के अंदर आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिलता है। इसको देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे राइटर ओपन किया, आपको जाना है एडिट मेन्यू में और यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिलेगा। ट्रैक चेंज, देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रिकॉर्ड का एक ऑप्शन दिया रहता है, तो आप चाहें तो ट्रैक चेंज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये ट्रैक चेंज होता क्या है? जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में आप किस टाइम पे, कहाँ पे, किस लाइन में, किस पैराग्राफ में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, उसको ये रिकॉर्ड करके रखता है, एक तरह की हिस्ट्री मेंटेन करता है, ताकि अगर आप उस डॉक्यूमेंट में प्रीवियस वर्जन पे जाना चाहते हैं, मीन्स हमारा डॉक्यूमेंट पहले कैसा था या कुछ बदलाव के बाद अगर आप चाहते हैं कि फिर से वैसा ही हो जाए जैसे पहले था, तो आप ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप प्रीवियस स्टेज पे भी जा सकते हैं, प्लस आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कब कौन से पैराग्राफ में क्या क्या चेंजेस किए गए, और इसके लिए ट्रैक चेंज ऑप्शन दिया रहता है। ये हमारा MS ऑफिस में भी रहता है, MS वर्ड का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के दौरान सेमीकंडक्टर चिप में एम्बेडेड प्रोग्राम को कहा जाता है? ICs जो होती हैं इनको हम सेमीकंडक्टर चिप के नाम से भी जानते हैं। तो निर्माण के दौरान सेमीकंडक्टर चिप में एम्बेडेड प्रोग्राम को कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं फर्मवेयर। मीन्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्मवेयर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको मैन्युफैक्चरर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसको किसी हार्डवेयर कंपोनेंट में पहले से स्टोर कर देती है, जैसे कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो एक तरह का फर्मवेयर है जो आपके रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। और ये कौन स्टोर करता है? जो आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होता है, वो बायोस को, जो कि एक फर्मवेयर है, इसको रोम के अंदर स्टोर कर देता है। तो सेमीकंडक्टर चिप में क्या एम्बेड किया जाता है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको एम्बेड किया जाता है, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध हैं? तो मेल मर्ज क्या है? जैसे मान लीजिए आप एक इनविटेशन लेटर तैयार करते हैं और आप चाहते हैं उस इनविटेशन लेटर में जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उन सभी के इंडिविजुअल नाम लिखे हुए, अलग अलग कॉपीज क्रिएट हो जाएं, तो आप एक फॉर्मेट तैयार करेंगे कि आप इनविटेशन लेटर्स में कौन कौन सा कंटेंट देना चाहते हैं। उसके बाद आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करके उनका नाम और एड्रेस, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेटर्स पे ऐड कर सकते हैं। अलग अलग पर्सन्स के लिए सेपरेट इनविटेशन कार्ड तैयार कर सकते हैं मेल मर्ज का इस्तेमाल करके। अब अगर आप मेल मर्ज स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस होते हैं जिनको हम फॉलो करके मेल मर्ज को सेटअप करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ये कितने स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, ये पूछा गया, तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको जाना है टूल्स मेन्यू के अंतर्गत, जहाँ पे आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेल मर्ज दिया गया, मेल मर्ज विजार्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अलग से एक पॉपअप विंडो आती है और इस पॉपअप विंडो के अंदर आपको वो सारे स्टेप्स मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप मेल मर्ज को सेटअप करते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है स्टेप्स, और इसके बाद यहाँ पे आपको 5 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप मेल मर्ज को सेटअप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो
तो याद रखिएगा ये टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में डायरेक्ट कर्सर मोड विकल्प उपलब्ध है? ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डायरेक्ट कर्सर मोड विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं ये भी पूछा जा चुका है, और हर एक मेन्यू के बारे में अलग से मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो इस तरह के सभी वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, आप इनको भी फॉलो कीजिएगा। प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस जितने भी हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी मंथ के वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ पे मंथ मेंशन करते हैं, बट सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चंस लगभग उसी तरह के पूछे जाते हैं हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में। तो आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस भी देख सकते हैं किसी भी मंथ के, क्योंकि सिलेबस 2019 में चेंज हुआ था, उसके बाद से सेम सिलेबस 20 में था, 21 में भी सेम सिलेबस था, और यही सेम सिलेबस 22 में भी है। आने वाले हो सकता है 23 या 24 में सिलेबस चेंज हो सकता है, बट अभी जो 19 में आया था वही सेम सिलेबस 22 में भी रहेगा। तो 19 के बाद से जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको दिखते हैं, अगस्त 2019 में आया था, तो इसके बाद से जितने भी वीडियोस दिखते हैं कोई भी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिए। तो डायरेक्ट कर्सर मोड विकल्प कहाँ पर होता है? ये भी एडिट मेन्यू के अंतर्गत आपको मिलता है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है ये देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट कर्सर मोड का ऑप्शन दिखेगा। यहीं पे एक ऑप्शन दिया रहता है डायरेक्ट कर्सर मोड। तो किसी सब मेन्यू के अंदर है, अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट इसको मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ ही टाइम पहले अपने लिब्रे ऑफिस को अपडेट किया है, तो मे भी हो सकता है इसकी वजह से ये ऑप्शन हो सकता है किसी दूसरे सब मेन्यू के अंदर ऐड कर दिया गया हो, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कंफर्म करके एक बार बता देंगे, क्योंकि अभी टाइम लॉस होगा। बट यहीं पे डायरेक्ट ये यहाँ पे नीचे दिया गया है, बाय मिस्टेक ये दिख नहीं रहा था। यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन देखिए डायरेक्ट कर्सर मोड। ये ऑप्शन कहाँ पे होता है? एडिट मेन्यू पे। तो ये डायरेक्ट कर्सर मोड। चलिए, कई बार चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं लाइव क्लास में, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम हैं? जो क्लाउड क्यूब मॉडल होता है, जैसे कि क्यूब का मतलब है 4 डायमेंशंस होंगी, तो इसमें कितने आयाम होंगे, कितने डायमेंशंस होंगी? 4। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ट्रिपल सी एग्जाम में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निष्पादन योग्य फाइल जिसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल का मार्ग या पाथ निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है? किस कमांड का इस्तेमाल करके आप किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ सेट कर सकते हैं? प्लीज आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप सभी। विच कमांड का इस्तेमाल करते हैं? किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ सेटअप करने के लिए विच कमांड का इस्तेमाल करते हैं, और ये किससे रिलेटेड है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आरएसए का अर्थ है। यहाँ पे आरएसए का फुल फॉर्म पूछा गया, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है ट्रिपल सी एग्जाम में। तो आरएसए क्या है? क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है जिसको हम यूज करके टेक्स्ट को एनक्रिप्ट या मैसेज को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। और आरएसए एल्गोरिथम को 3 अलग अलग लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, और उन्हीं के नाम से आरएसए एल्गोरिथम का नाम पड़ा है। और उनका नाम है, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उनका नाम है रिवेस्ट, दूसरे साइंटिस्ट का नाम था समीर, और तीसरे साइंटिस्ट का नाम था एडलमैन। तो इसी वजह से यहाँ पे इन तीनों के नाम पे आरएसए एल्गोरिथम पड़ा है, और ये काफ़ी पॉपुलर, क्रिप्टोग्राफी का सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम है, और ये काफ़ी सिक्योर भी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवेस्ट, समीर और एडलमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक एड्रेस का आकार होता है। अब मैक एड्रेस से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मैक एड्रेस कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो इसको एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में फिजिकली स्टोर रहता है। और मैक एड्रेस क्या है? आपकी मशीन का, आपके कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है। तो ये भी याद रखिए, मैक एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस है।
इसका साइज होता है 48 बिट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है कि मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है, तो इसको हेक्स में लिखते हैं, मीन्स जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है हेक्स में लिखा जाता है इसको। और इसमें कितनी संख्याएं होती हैं, जो मैक एड्रेस होता है उसको अगर हम लिखते हैं तो उसमें कितनी डिजिट होती हैं, तो इसमें 12 डिजिट का एक कोड होता है जिसका साइज होता है 48 बिट। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, इसको कई बार बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप सभी को पता है 8 बिट्स इक्वल क्या होता है 1 बाइट। तो इसी तरह से अगर आप 48 बिट को बाइट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 बाइट आ जाएगा। तो कई बार यहाँ पे 48 ना लिख के सिर्फ यहाँ पे 6 बाइट लिखा होगा, तो ये भी याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा जा चुका है और अक्सर इस तरह की यूनिट्स को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके ऑप्शंस में दे दिया जाता है, तो आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये प्रोग्रामिंग एआई प्रोग्रामिंग भाषा यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों किया गया, इसका रीजन है जो एआई मीन्स आर्टिफिशियल बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं उनको डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। आमतौर पे अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कोई वेब पेज बनाना चाहेंगे तो उसके लिए HTML इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है तो C++, जावा, पाइथन, इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम डेवलप कर सकते हैं। बट अगर आप एआई बेस्ड कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग सी लैंग्वेजेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। और इनमें सबसे पुरानी और सबसे मोस्ट पॉपुलर आज की डेट में भी इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज है जिसका नाम है लिस्प, जो कि एआई एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो यहाँ से ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा गया था, लिस्प का फुल फॉर्म क्या है, तो लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूटीएस का मतलब क्या है। यूटीएस का मतलब क्या है, मींस इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यूटीएस का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, मींस अनारक्षित टिकट प्रणाली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सएसएस के लिए एक संक्षिप्त नाम, मींस यहां पे उसका संक्षिप्त नाम क्या है, ये किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है, एक्सएसएस किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये भी एक तरह का टूल होता है, हम इसको वेब टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। कोई हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं और जब हमारी वेबसाइट को कोई एक्सेस करता है तो ये स्क्रिप्ट क्या होती है, उस क्लाइंट के साइड पे, उसके क्लाइंट के ब्राउजर पे रन करता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, तो ये भी एक बेसिक टॉपिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईडीएस का मतलब है, आईडीएस, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सब इस तरह की जो फुल फॉर्म है, अलग से मैंने वीडियोस अपलोड करके रखे अपने चैनल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो एक बार हमारे चैनल पे आप बहुत अच्छी तरीके से विजिट कर लीजिए, प्लस जो भी प्लेलिस्ट हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिए, उनमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ढेर सारे वीडियोज़ अपलोड करके रखे हैं। अब आपके पास कितना टाइम है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जैसे हमारा फायरवॉल होता है, कुछ उसी तरह से ये काम करता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है आईडीएस का, या सिक्योर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ये हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। जो आईडीएस होता है वो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा, क्योंकि बार बार ये डेटा को चेक करता है और डेटा को चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, की लॉगर्स का एक रूप है, की लॉगर्स का एक रूप है। अब ये की लॉगर क्या होता है, की लॉगर्स सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है और हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आपने कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे या फिर न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो एटीएम पे आपके रिकॉर्ड्स, जो पिन वगैरह डालते हैं, उसको कहीं ना कहीं कोई डिवाइस लगा देते हैं जो आपके पिन को रिकॉर्ड कर लेता है।
तो वैसे हम कीबोर्ड में क्या कौन सी की प्रेस कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए की लॉगर्स का इस्तेमाल होता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होते हैं और इसके लिए अलग अलग हार्डवेयर टूल्स भी आते हैं। आपके सीपीयू में वो हार्डवेयर कंपोनेंट लगा दिया जाएगा और जितना भी कुछ आप अपने कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, जो भी कीज प्रेस करेंगे, उन सभी की वो रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो ऐसे टूल्स या फिर ऐसे हार्डवेयर जो आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करते हैं, कब आपने कौन सी की हिट की, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो टूल्स आते हैं या हार्डवेयर आते हैं उनको हम बोलते हैं की लॉगर्स। और ये किसका एक उदाहरण है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का उदाहरण है, मीन्स इन्फॉर्मेशन को ये चुराते हैं। और कोई भी ऐसा टूल या एप्लीकेशन जो आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी न किसी तरीके से चुराता है तो उसको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन का आविष्कार किसने किया? तो अब आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जिसको आप फॉलो कीजिएगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी के डेवलपर कौन है, किस डेट में इसको या किस ईयर में लॉन्च किया गया था, कहीं पेपर पे नोट कर लीजिए। आपको गूगल पे पूरा मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि अलग अलग वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें बता के रखी हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च करके एक लिस्ट बना लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निकोलाई एंड पावेल ड्यूरो। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने टेलीग्राम नाम के एप्लीकेशन को डेवलप किया। टेलीग्राम क्या एक इंस्टेंट मैसेंजर है, आईएम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेंजर। और इंस्टेंट मैसेंजर उन एप्लीकेशंस को या उन प्रोग्राम्स को या उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जिसमें रियल टाइम पे चैटिंग की जा सकती है या फिर उसमें वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल किया जा सकता है। एक और ख़ास बात आपको याद रखनी है, कई बार क्या होता है जैसे दो डेवलपर हैं तो किसी एक डेवलपर का भी नाम दे दिया जाता है, निकोलाई दिया जा सकता है या फिर दोनों नाम दिए जा सकते हैं या फिर पावेल ड्यूरो दिया जा सकता है। तो दोनों का नाम याद रखिए, कोई भी पूछा जाता है तो आप आराम से उसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिजी लॉकर में URI क्या है? आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा URL। URL क्या होता है? हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से आप www वर्ल्ड वाइड वेब पे यूनिकली उस पेज को आप एक्सेस कर पाते हैं। हर एक वेब पेज का एक स्पेसिफिक URL होता है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है। उसी तरह से जब हम अपने डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक यूनिक ID असाइन की जाती है जिसको हम बोलते हैं URI, मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ताकि हर एक डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस डिजी लॉकर में अपलोड है, किसका डॉक्यूमेंट है। इसीलिए हर एक डॉक्यूमेंट को एक URI प्रोवाइड किया जाता है, असाइन किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अगला क्वेश्चन देखिए, UIDAI किस विभाग के अंतर्गत आता है? अब यहां से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो पहले ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे पूछा गया है आधार कार्ड को किस संस्था ने जारी किया, तो आपको याद रखना है UIDAI। आई होप आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बट ये भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में आ चुका है। अगला यहाँ पे इसका एक फुल फॉर्म पूछा गया था हाल ही के ट्रिपल सी एग्जाम में। UIDAI का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो आपको याद रखना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपको आधार कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है, आधार कार्ड आपको देता है और आधार कार्ड का पूरा डेटा मैनेज करता है। और ये किस विभाग के अंतर्गत या किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम MET के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी शॉर्ट फॉर्म होता है एक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में पहला सर्च इंजन कौन सा था? इंटरनेट में पहला सर्च इंजन कौन सा था? क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे क्लासेस के लिंक्स को भी शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी के मैं हेल्प कर पाऊँ। तो इंटरनेट में पहला सर्च इंजन कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्ची नाम का सबसे पहला सर्च इंजन था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो कि आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है,
आर्ची सर्च इंजन को किस ईयर में लॉन्च किया गया? तो इसको 1990 में लॉन्च किया गया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। एसएमटीपी टीसीपी पोर्ट का उपयोग करता है, किस टीसीपी पोर्ट का उपयोग करता है? यहां पे लिखा होना चाहिए एसएमटीपी टीसीपी के किस पोर्ट का उपयोग करता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। थैंक यू संगम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 25। बट अगर हम 21 की बात करें तो ये 21 किसके लिए होता है? ये एफटीपी के लिए होता है। एफटीपी जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 21। अगर 443 की बात करें तो ये इस्तेमाल होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका मतलब है यहाँ पे सिक्योर, इसका ये पोर्ट नंबर होता है। और 25 ऑलरेडी मैंने बता दिया एसएमटीपी का होता है। 23 की बात करें तो ये टेलनेट के लिए होता है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, 23 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। ओके, वेरी गुड रमेश, हमेशा आप रेगुलर रहते हैं और देखता हूँ मैं मैक्सिमम आंसर्स आपके करेक्ट रहते हैं, तो वेरी गुड। आप इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए, आपका बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। कुछ और भी पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे IMAP। IMAP क्या है? मेल को रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। सेंड करने के लिए एक होता है SMTP, मेल को सेंड करने के लिए सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, ये सेंड करने के लिए यूज करते हैं। और मेल को रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, IMAP और POP3। इनके भी पोर्ट नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो IMAP 143 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है और POP की बात करें तो 110 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। तो जब भी आप हमारे साथ क्लास ज्वाइन करते हैं डेली शाम को 8 बजे, आप एक पेपर और पेन साथ में रखें, इन सभी पॉइंट्स को आप कहीं पे नोट करते रहें, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइफर टेक्स्ट क्या है? साइफर टेक्स्ट या फिर सिफर टेक्स्ट, इसके दो नाम होते हैं। साइफर टेक्स्ट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। तो सिफर टेक्स्ट क्या होता है? एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जिसको रीड नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे, नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट का गैर पाठनीय रूप, जिसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी। लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी। तो ऑप्शन बी Shift+F3, इसको इम्प्रेस में इस्तेमाल करते हैं। इम्प्रेस में जो भी शेप्स वगैरह हम इंसर्ट करते हैं, किसी शेप की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो हम क्या करेंगे, उस शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे Shift+F3 प्रेस करते हैं उसका एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगा। तो Shift+F3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहा जाता है, मीन्स बूट स्ट्रैपिंग का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ट्रिपल्स एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस 2-3 महीने की पेपर सॉल्यूशंस के वीडियोस हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्ड बूट के नाम से जानते हैं। कोल्ड बूट और वार्म बूट, दो तरह की बूटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत ऐप किसके लिए विकसित किया गया? अतुल्य भारत ऐप किसके लिए विकसित किया गया? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, टूरिज्म या पर्यटन के लिए डेवलप किया गया है। विंडो 10 में विंडो 10S एक वर्जन है विंडो का। विंडो 10 का फीचर संस्करण है जो मुख्य रूप से शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो लोअर कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, उनके लिए विकसित किया गया है ताकि लोअर कॉन्फ़िगरेशंस की मशीन पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GNU, और ये क्वेश्चन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो GNU का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है GNU नॉट यूनिक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, GNU नॉट यूनिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है।
अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं या नेटवर्क इक्विपमेंट्स को विकसित किया जाता है उन सभी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है किसी कंपनी ने एक वाईफाई अपना डिवाइस डेवलप किया या फिर वाईफाई यूनिट बनाता है और दूसरी कंपनी वाईफाई यूनिट बनाएगी तो वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से इनका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। जो इंटरनेट की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं और इशू करते हैं। तो जब भी कोई कंपनी मान लीजिए वाईफाई का अपना एक कोई डिवाइस डेवलप कर रही तो वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है ताकि दूसरे कंपनी के डिवाइसेस को भी आपस में इस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट किया जा सके। तो जो वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है, वो उसका वर्जन कौन सा है या किस नाम से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IEEE 802.11। इस सर्टिफिकेट में वाईफाई अलायंस का एक सर्टिफिकेट है और इसी स्टैंडर्ड को बाकी कंपनियां जो भी वाईफाई के डिवाइसेस को डेवलप करती हैं वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। तो बस ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। और ट्रिपल सी अगर एग्जाम आपको एक बार में क्वालिफाई करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। बस आप अगर ये 2 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आराम से आप घर बैठे एक बार में ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ सोचते हैं कुछ MCQs के वीडियोस या कुछ प्रैक्टिस क्लास के वीडियोस देख लेंगे हमारा ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। और इसी वजह से लोग मल्टीपल टाइम्स एग्जाम देते हैं और उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। उनको लगता है ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, सिर्फ कुछ MCQs के वीडियोस देख लेंगे या फिर कुछ MCQs की PDF से कुछ मॉडल पेपर देख लेते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। तो यही रीज़न है आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम देते हैं और आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो प्लीज़ आप एग्जाम से पहले सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिए। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्ञान XP मोबाइल ऐप पे ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सिर्फ 349 रुपीज़ में, जहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। आपको ढेर सारी जानकारी होगी जो कि अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये जो नॉलेज आपका काम आएगा। और ये सभी ई बुक्स हमारी वेबसाइट gyanxp.com पे अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इन ई बुक्स का लिंक दिया गया है। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ज्ञान XP। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट क्लासेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए जिसका नाम है ज्ञान XP। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा सभी लेटेस्ट अपडेट। और आगे हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमें इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिए। और जब भी आपके पास टाइम होता है, फ्री टाइम पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारी वेबसाइट gyanxp.com पे विजिट कर सकते हैं। प्लस ज्ञान XP मोबाइल ऐप पे एक ट्रिपल सी मेगा टेस्ट चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाइए, ज्ञान XP का हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप इन फ्री टेस्ट को भी दे पाएंगे। प्लस यहाँ पे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है ट्रिपल सी और O लेवल के लिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। आप में से जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है प्लीज़ सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर आप चाहें तो हमें किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारी रिप्लाईज आप सभी को नहीं मिल रही थी। रीज़न ये था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। कोविड पॉजिटिव होने के बाद काफ़ी दिनों तक मैं बेड रेस्ट पे रहा और अभी फाइनली अभी बिल्कुल ठीक है। तो रेगुलर क्लास होगी, डेली शाम को 8 बजे आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नाउ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।